नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस जो है क्लियर आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर है नहीं भाई? चलिए, आई होप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जान लीजिए भाई, डेली यहाँ पर 8वीं क्लास चलती है। थोड़ा सा आज लेट हुआ है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग अभी तक हमारे नहीं जुड़े हैं तो आपको सिर्फ टेलीग्राम पर जाना है @DearUP SSC, ठीक है, कर लिख दिया DearUP SSC। अगर आप इतना सर्च करेंगे तो आपको जो मेरी टेलीग्राम आईडी है देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरी क्लासेस जो है बेसिकली ले सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, उसके पहले इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने यहाँ पर ये रहा। कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जो है जाना जाता है भाई? चलिए इसका जवाब जो देते चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जो जाना जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया ये वाला मोहम्मद बिन तुगलक बच्चा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों भाई? ये जो है बेसिकली अपने समय जब अपना जो इस राजगद्दी पे बैठा हुआ था तो कई सारी इसकी योजनाएं हैं, काफ़ी सारी सनक भरी योजनाएं हैं, क्रूर कृत्यों और काफ़ी सारी जो चीज़ों के लिए इसको जो है साहसिक माना जाता है, ठीक है। चलिए भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ज़्यादातर जानकारी जो हमको देखने को मिलती है वो मिलती है कहाँ से? इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला। तो कई बार आपके पेपर में आता है कि रेहला किसने लिखा है, तो रेहला बच्चा याद रखिएगा इब्न बतूता का जो लिखा वो पुस्तक है, ठीक है, बिल्कुल भाई। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी 1351 ईस्वी में हुआ था, 1351 20 मार्च को हुआ था, ये याद रखिएगा भाई। और सिंध जाते समय जो है कह सकते हैं रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी भाई? प्राचीन भारत में कल्हड़ के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका जवाब जो दे दिए चलेंगे। कल्हड़ कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया भी जा चुका है। कल्हड़ यहाँ पर जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए धीरे धीरे जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका बच्चा क्या हो जाएगा? चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो कल्हड़ ने यहाँ पर राज तरंगड़ी, काफी लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हैदराबाद से चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था भाई? चार मीनार इन हैदराबाद वॉज बिल्ड बाई। चार मीनार मैंने आपको पढ़ाया था भाई, हैदराबाद में आपका अवस्थित है और इसका निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था भाई? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों ए बी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था भाई? मराठा संघ का प्रथम पेशवा कौन था? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या माधवराव? चलिए भाई, बालाजी विश्वनाथ जो है साथियों आपके प्रथम जो है आपके पेशवा थे। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, 1708 ईस्वी में जो है इन्होंने सेना का कह सकते हैं संगठन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी भाई? इंग्लिश खान की उपाधि जो किसको दी थी? तो याद रखिए भाई, ये इंग्लिश खान की जो उपाधि मिली थी विलियम हॉकिंस को, ठीक है, विलियम हॉकिंस को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया आपका यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया गया है? लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली दिया गया है। इसके अलावा सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध दिया गया और आपका लास्ट है लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो किसके शासनकाल से कौन संबंधित नहीं है? चलिए भाई, बिल्कुल भाई, यहाँ पर जो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सर जॉन सोर, ठीक है। क्योंकि जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था? 1814 से लेकर के 1816 के बीच में चला था। और ये जॉन सोर के शासनकाल में नहीं, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है।
जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे उस टाइम पे। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था भाई। काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो काकोरी कांड देखिए कब हुआ था, 1925 में आपका हुआ था। और यहाँ पर याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत, इनकी जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है बी वाला, ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। शेयर कर दो भाई धड़ाधड़, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी आज, ठीक है। ग्राफ वाली क्लास देखिएगा, टाइम मिलेगा तो आपके लिए चला दिया जाएगा, बट इसको शेयर कर दो फटाफट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लै है, ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो इनके शासनकाल में हुआ था, तो डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है भाई। बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है। चलिए भाई 10 नंबर क्वेश्चन है। कई सारे यहाँ पर देखिए उपनाम सबको मिले थे, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, महात्मा कहा जाता था, बापू कहा जाता था। इसी प्रकार बिना ताज का बादशाह किसको कहते थे, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखो भारत का बिस्मार्क कहते हैं, सरदार की उपाधि मिली थी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि मिली थी, ठीक है। देखो देश बंधु जो है चित्तरंजन दास जी को मिला था। चलिए भाई हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए.ओ. ह्यूम को दिया गया था उपाधि। इसके अलावा लोकहितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख जाने जाते थे। कायदे आजम के नाम से जो है मोहम्मद अली जिन्ना जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण नियम जो है किस वर्ष बनाया भाई। भारत सरकार ने वन संरक्षण नियम जो आपका किस वर्ष बनाया, 1976, 80, 83, 88। तो भैया वन संरक्षण नियम जो आपका आया था 1980 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1980 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बारगी परियोजना जो आपका किस राज्य में है भाई। बारगी परियोजना आपका किस राज्य में है। तो बारगी परियोजना की अगर हम बात करते हैं साथियों तो याद रखिएगा बारगी परियोजना आपका एमपी में है। कहाँ पे भाई, एमपी मध्य प्रदेश में आपका अवस्थित है। एमपी में एक प्लेस पड़ता है भाई जबलपुर, वहाँ पे आपका है। और बारगी बांध से ही जो है जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र है उसमें पेयजल की जो आपूर्ति होती है बारगी बांध से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। भारतीय मानसून से संबंधित यहाँ पर जो कौन सा नहीं है, मोनेक्स, जेट स्ट्रीम, बागर कोशिकाएं और एल नीनो, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही याद रखिएगा भारतीय मानसून का जो संबंध है आपका यहाँ पर जो बाकर कोशिकाएं दिया गया है ये बेसिकली आपका इंडोनेशिया के मानसून से संबंधित है। तो आपका सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ये आपका संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट हो जाएगा। एल नीनो कुछ लोग कहते हैं प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है एल नीनो वो 2 वर्ष में एक बार जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो इस वजह से एल नीनो तो भारतीय वाले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है भाई। छोटा तिब्बत किस देश को कहते हैं बच्चा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो छोटा तिब्बत कहते हैं लद्दाख को। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, भारत के लद्दाख को। और लद्दाख का जो क्षेत्र है बेसिकली याद रखिएगा एक गंतव्य स्थल है, काफी सारे जो है विदेशियों का प्रिय स्थान है, लोग घूमने के लिए वहां पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथ सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पूछा गया बच्चे आपसे यहाँ पर कि कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है। कृष्णा या उसकी सहायक नदी, ठीक है। अब देखो नागार्जुन सागर बांध मैंने आपको बताया था कृष्णा नदी बना हुआ है। तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी बना है, लेकिन तुंगभद्रा नदी भी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्री सेलम की बात करें तो ये भी जो है आपका कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन बात करते हैं निजाम सागर, ठीक है, ये जो है बेसिकली याद रखिएगा ये परियोजना कृष्णा नदी पर या उसकी कोई सहायक नदी पर नहीं बना है। ये गोदावरी की एक सहायक नदी होती है मंजीरा, नाम याद रखिएगा। गोदावरी की एक सहायक नदी है मंजीरा, उसकी जो है कह सकते हैं उस पर जो है बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चलिए भाई लघु उद्योगों की क्या समस्या है, तो लघु उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या होती है भाई एक तो पूंजी का अभाव हो गया,
या कच्चे माल की जो है कह सकते हैं कमी होती है, विपणन का अभाव होता है, तो ये सारे आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। लघु उद्योग MSME मैंने आपको बताया था इसके बारे में भाई। अच्छा, लघु उद्योग एक लघु उद्योग समिति करके एक आई थी जिसको आबिद हुसैन समिति भी बोलते हैं, तो ठीक है, उनका संबंध जो है बेसिकली लघु उद्योग के विकास से है, तो भी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। देखो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंध हो, यानी कि आयात निर्यात जहाँ पर नहीं हो सकता है जिस देश में, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि आयात निर्यात आपका जो है आपका बंद होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात निर्यात दोनों होता है, उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बंद अर्थव्यवस्था की खासियत क्या होती है, उसमें जो GNP होता है, ठीक है, जो ग्रॉस नेट प्राइस होता है वो GDP के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। GNP इक्वल टू आपका GDP होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बंद अर्थव्यवस्था में ही होता है भाई। सर पेड बैच नहीं चालू, भाई पेड बैच चालू है ऑलरेडी, हाँ पेड बैच चालू है ऑलरेडी, बट एक्चुअली में क्या है 2-3 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ, इसलिए पेड बैच के लिए 2-3 दिन से मैं पेड बैच की क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट 25 से आपकी कंटिन्यू चलेगी इसकी क्लास। ठीक है, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिलेगा तो मैं कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ये अपने आप लिख गया भाई, ये निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है भाई, वो ऑप्शन अपने आप टिक हो गया। इसमें इरेज कहाँ से होगा, इरेज का ऑफर ही नहीं आ रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उत्पाद कर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डी वाला उत्तर, उत्पाद कर आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी सारे जैसे यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे आयकर, ठीक है, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, ब्याज कर हो गया, ये सारे जो कर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली किसान रेलगाड़ियां कहां से कहां तक के लिए चलाई जा रही। पहली किसान रेलगाड़ी 7 अगस्त 2020 और 2021, ठीक है, इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी और देवलाली से, ठीक है, देवलाली से दानापुर, नाम याद रखिएगा भाई, देवलाली से दानापुर के बीच में हुई। ठीक है, ये किसान रेलगाड़ी का मतलब क्या है, जो दूध, फल, सब्जी या और भी जो खाद्य पदार्थ है उनको शीघ्रता से बाजार तक, मतलब ठीक है, बाजार तक पहुंचाने के लिए जो है पूर्णतया रूप से ये किसानों के लिए जो है तैयार किया गया है किसान रेलगाड़ी, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है, देवलाली दानापुर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का प्लेस है देवलाली, और दानापुर जो आपका बिहार का प्लेस है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका कहाँ पे है, तो बच्चे याद रखिएगा पिलानी। ठीक है, कहाँ पे भाई, ये आपका पिलानी में है। पिलानी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में एक प्लेस पड़ता है पिलानी, वहाँ पे अवस्थित है, तो आपका वहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बिट्स पिलानी में भी यहीं पर है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। देखिए कितने लोग यहाँ पर देखते हैं सवाल जैसा ही जवाब दे रहे हैं भाई। कह रहा बच्चा आपसे यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है। भाई संसद जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है, ये जो है आपका किस संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है, तो भैया मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां जो आपका संविधान संशोधन है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा सर। और ये कब आया था, 1971 में आपका संशोधन हुआ था, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 368। ठीक है, इसके द्वारा ये बोला गया था कि संसद जो है जो मौलिक अधिकार है या किसी में भी जो है संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक संशोधन हुआ था 83 में, 1983 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, सन 2000 में आपका संशोधन हुआ था,
और इसमें ये बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है समाप्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जो जाति है उसकी आबादी नहीं है, बहुत ना के बराबर है, इसी वजह से आरक्षण जो समाप्त किया गया था। अब ना के बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर कंपटीशन खत्म ही हो जाएगा, वहाँ पे आरक्षण दे देंगे उसके लिए। तो डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 सब लोग बताते हुए चलिएगा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा जो है भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है भाई। 24 नंबर क्वेश्चन तो लोग बताते हुए चलेगा, भारतीय संविधान दिवस आपका मनाया जाता है। देखो संविधान जब बन के तैयार हुआ था, ठीक है, चलिए भाई 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर को जैसे क्लियर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट है, अंगीकृत हुआ था कह सकते हैं आपका। कितने समय लगा था इसको बनने में, मैंने आपको बताया था 2 11 8, मैंने बताया था ना 2 वर्ष 11 व 18 दिन। तो इतने दिन जो आपके बेसिकली लगे थे इसको बन करके तैयार होने में। और अगर हम बात करते हैं पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, जिस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हो 26 जनवरी 1950 को, ये बन करके पूरा जो आपका तैयार हुआ था। और संविधान का निर्माण जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है संविधान सभा का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, कैसी समिति है भाई। जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है वो किस प्रकार का निकाय होता है बताइए। तो बच्चा ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनी होती है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, केवल प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो पंचायत समिति है यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है किस संशोधन द्वारा ऐड हुआ, किस अनुच्छेद में ऐड किया गया, सब चीज आपके पेपर में सकती है। तो 73वां संविधान संशोधन में ऐड हुआ था जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन 3 स्तरों में जो है पंचायत की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि प्रेशर कुकरों में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है। प्रेशर कुकरों में आने वाला प्लास्टिक बचाओ कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है भाई। चलिए भाई, मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक कौन सा है। तो यहाँ पर जो साथियों याद रखिएगा बैकलाइट। ठीक है, बैकेलाइट यहाँ पर याद रखिएगा। बैकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडा लाइम के साथ बहुलीकृत करके जो है प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो करें, ये उष्मारोधी होता है। इसी वजह देखा होगा कि आपने ये प्रेशर कुकर में भी इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। चलिए भाई, सर आपका व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं आया। नहीं भैया, एक बार करके देख चुके हैं, अभी तैयारी पे फोकस करो, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ किसी के लिए। हाँ चलिए इसका जवाब दे दीजिए बच्चा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का आना शुरू हो गया। तो सी वाला उत्तर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी भाई। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि आपकी कौन सी है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए, देखो दूसरी पूछा गया है, पहले नहीं पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था भाई मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय है। कौन सी भाई, अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर जो है याद रखिएगा, अग्नाशय से ही अग्नाशय जो आपका रस निकलता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर ऑप्शन में ही दिया गया है। बताओ भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। ठीक है, जिसको लीवर बोलते हो यकृत है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है भाई मानव शरीर की, फीमर, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान की हड्डी। ठीक है, एक जांग की हड्डी है, कान की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब। पेंडुलम घड़ी जो है किस सीजन में तीव्र गति से चलेगी, तो शीतकाल में या ग्रीष्मकाल में। तो ग्रीष्मकाल नहीं होगा, शीतकाल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठंडियों के टाइम पे जो है ये तीव्र गति चलती है। गर्मियों में पेंडुलम घड़ी की जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ा तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं करवाऊंगा, एक आध दो क्वेश्चन देखिए, एक मैथ का 1-2 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद एंड कर देंगे। फिर अगर ग्राफ की क्लास चलानी होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है बता दूंगा ग्राफ वाली क्लास के लिए। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। ये पूरा साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है यार, पूरा दिख रहा है ना। 5 संख्याओं का औसत कितना बच्चा आपका 18 है।
और एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निकाली गई संख्या क्या है। देखो बिल्कुल बेसिक लगाओ, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 गुणे 18 कर देंगे तो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया था 90। अब एक संख्या निकाल दिया, यानी कि 90 में से एक संख्या घटा देंगे तो बची भैया 4 संख्या, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब औसत कितना हो जाता है भाई, 16 रह जाता है। ठीक है, 16 रह जाता है। तो ये जो संख्या निकालेगी उसका मान बताना है। तो 90 ये 4 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 64। हल कर लीजिए भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। 10 में से यहाँ पर 4 गया आपका 6, 8 में 6 गया तो 26 आपका उत्तर आ जाएगा। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर कह रहा है, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं। देखो आपके दर्शन दुर्लभ है, वह विलाप करके रोने लगा। देखो शुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा गया ना, कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए आपका शुद्ध रूप में लिखा गया आपके दर्शन दुर्लभ है, जबकि यहाँ पर विलाप करके रोने लगा। हम लोग कुशल पूर्वक से हैं, हम लोग कुशलता पूर्वक से होना चाहिए। ठीक है में यहाँ पर देखो ये भी गलत लगा है, उससे मृत्यु देने की सजा मिली है भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है उदय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ साथ सूर्यास्त भी होता है, तो अस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गूंगे का गुण, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग बताते हुए चलेंगे, गूंगे का गुण बताइए क्या हो जाएगा। चलिए गूंगे का गुण यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 38 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अवर्णीय आनंद। ठीक है, अवर्णीय आनंद, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के लिए किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बुढ़ापा, देखो देखो बूढ़ा से बना बुढ़ापा, मैंने आपको बताया था जो जीवन की अवस्थाएं होती है ना, जवानी, ठीक है, बुढ़ापा, बचपन, जितनी अवस्थाएं होती है आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो बी वाला याद रखिएगा। ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन, कुछ भी आपकी जीवन की अवस्था दे दे, वो आपकी या किशोरावस्था बोल दे, बाल्यावस्था बोल दे, वो सब आपका किस में आता है, भाववाचक में आएगा, इसको याद रखिएगा। और बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना किस भाषा में। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ तैयार होंगे भैया, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना क्या क्या नाम है, पद्मावत या किसकी रचना है, तो मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ये जो है बेसिकली अवधी भाषा में जो रचनाएं करते थे, तो अवधी यहाँ पर बी वाला उत्तर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक कई बार आपके पेपर में आता है कि एक आंख के अंधे, ठीक है, एक आंख के काने बोलते हैं, कंधा नहीं बोलेंगे, एक आंख का जो काना है वो बेसिकली 4 ऑप्शन देगा कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब, RBIH के पहले अध्यक्ष जो है कौन बने हैं भाई। चलिए फटाफट इसको करते हुए चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन के जो पहले अध्यक्ष जो आपके कौन बने हैं, तो याद रखिएगा सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पेपर में आते हैं इस वाले में। किस देश ने होशांग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया भाई। किस देश ने होशांग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है, तो यहाँ पर साथियों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, डी वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों यानी कि 24 मैचों में कप्तानी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 53 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर मिताली राज, ठीक है, इन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप में जो है सबसे अधिक मैच यानी कि 24 मैचों में कप्तानी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता भाई। 2022 PSL के बारे में पूछ रहा है, IPL नहीं पूछ रहा है। तो ये खिताब जो है किससे जीता है, काफी लोग को तो नाम ही नहीं पता होगा यहाँ पर कौन कौन सी टीम होती है, लाहौर कलंदर्स, तो बी वाला उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इंडिया के भी जान लो, IPL 2022 का खिताब किसने जीता है, तो IPL 2022 का खिताब जो है गुजरात टाइटंस, इस बार नई टीम जुड़ी है, गुजरात टाइटंस ने जीता। इसके कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया भाई। खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो का जो है आयोजन है कहाँ पे किया गया, तो याद रखेंगे लखनऊ में किया गया। कहाँ पे किया गया भाई, आपका लखनऊ में किया गया, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया बच्चा कि सरकारी स्कूलों में हॉबी हब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की पहल भाई। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की जो है पहल है। 56 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, दिल्ली की पहल है, तो सी वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे कि किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता भाई। संतोष ट्रॉफी कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो सब लोग बताते हुए चलिएगा, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
तो भैया क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों केरला ने, ठीक है, केरला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी भैया किस खेल से संबंधित है, ये भी पेपर में आता है, तो फुटबॉल से संबंधित है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भैया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर आधारित एक नया किताब दिसंबर इन ढाका के लेखक बताइए कौन है भाई, दिसंबर इन ढाका, इसके लेखक जो आपके कौन है, तो इसके लेखक साथियों याद रखिए के.एस. नैयर, ठीक है, के.एस. नैयर, ऑप्शन नंबर ए सी वाला साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक को प्रदान किया गया, वो किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल है भाई, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सत्यपाल मलिक को प्रदान किया गया, ये किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन, मेघालय के हैं, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसे पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, किसे पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो आपका सम्मानित किया गया है, 60 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे, तो ममता बनर्जी को, तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, 10 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं विविध जीके से। यहाँ पर स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है बेसिकली सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है, तो सिनेमा यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कई सारे, ऑस्कर पुरस्कार भी इसी से है, रजत कमल पुरस्कार ये जो आपका भी सिनेमा क्षेत्र से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो भैया इंटरपोल का जो मुख्यालय है आपका फ्रांस में, फ्रांस में एक प्लेस पड़ता है, यहाँ पर देखिए दिया गया होगा लियोन, लियोन में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं आपका ये संगठन है इंटरपोल, इसका मुख्यालय आपको बता दिया गया भाई यहाँ पे है। इसके अलावा इंटरपोल एक आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में जो पुलिस सहयोग है और अपराध नियंत्रण उसकी सुविधा जो प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और 195 देश जो है अभी तक इसके सदस्य बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि इस राष्ट्रीय एकीकरण दिवस आपका कब मनाया था भाई, एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है जन्म दिवस पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया उन्होंने अपने भारत देश का एकीकरण किया था, जो अलग अलग प्रांतों में अपना भारत देश बटा हुआ था आज़ादी के टाइम पे, उसको एकीकृत किया, एक में मिलाया, नहीं तो फिर या जो है इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया था और इसी वजह से उनको भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था भाई, 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखेंगे भैया, जियाउल हक, जुल्फिकार भुट्टो या नवाज शरीफ या यूसुफ रजा गिलानी, तो 64 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नवाज शरीफ, ठीक है। नवाज शरीफ थे 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से जो है परास्त किया गया था, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली थे, ठीक है। चलिए यहाँ की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है, जैसे यहाँ पर संसद है वहाँ पर नेशनल असेंबली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सबसे पहले केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया भाई, सबसे पहले 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप बताइए कौन सा है, मणिपुरी, मयूरभंज का छो, भांगड़ा, चांद, तो ये सब देखो लोक नृत्य है। मणिपुर जो है मणिपुरी जो है मणिपुर का जो है शास्त्रीय रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चा पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है भाई, पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है आपके कौन है, 168 है जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो आपका जो दिया गया है कहाँ गया भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, डी ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक रचना थी जिसको 1913 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था, गीतांजलि के लिए इनको मिला था, ठीक है। विक्रम सेठ की देखिए एक पुस्तक है द गोल्डन गेट, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म, बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जो है दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोन द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच में जो आपका अवस्थित है, तो इसका जवाब मेन वाले कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके दीजिएगा, ठीक। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसे लगी आप लोग जो है कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, और अगर आपकी अगली क्लास चल रही होगी तो वी विल इन्फॉर्म यू बाय टेलीग्राम, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, मैंने आपको बता दिया है @dear UPSSC, ठीक है। बस आपको ये सर्च करना है टेलीग्राम पर @dear UPSSC, आपको जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली जो UPSSC PT के लिए, UPSSC की वैकेंसीज के लिए है, आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।